हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का तीसरा सेशन। मैंने अब तक आपसे बात की आयत और वर्ग के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर को लेकर आपके एग्जाम्स में पूछे गए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न और जो जो पूछे जा सकते हैं उनकी भी हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में, और अगर समय बन पाया यानी कि कुछ समय मिला तो हम ट्रायंगल को भी शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा यह पूरा चैप्टर क्षेत्रमिति पूरा की पूरा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो हमने शुरुआत की 2 डायमेंशन से और आयत और वर्ग के बाद सबसे पहले थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं किसके बारे में, वृत्त के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल यानी कि वृत्त, तो कुछ कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। देखो, वैसे ज्यादातर बच्चे वृत्त के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, बट जैसा मेरा स्वभाव है मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। केवल 5 मिनट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर सीधे जाएंगे प्रश्नों के ऊपर, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। देखो, मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं, आप एक सीक्वेंस में देखिए तो फायदा मिलेगा। यू मस्ट बिलीव आइदर इन 100 और 0, या तो करो या मत करो। तीसरा सेशन है, इशारा मेरा आप समझ पा रहे हैं। आप 2 सेशन देख लीजिए, फिर इस पर आइए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जरा देखो, एक वृत्त का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूं, एक सेंटर है, एक बिंदु है, उससे अगर मैं इसकी परिधि को देखूं तो हर तरफ ये रेखा बराबर साइज की नजर आती है, और इसी को हम रेडियस यानी कि त्रिज्या भी बोलते हैं। और ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त यानी कि सर्कल बोलते हैं। मैंने आपसे एक बात कही, मैं कोशिश करूंगा कि सारे जितने भी सूत्र बनते हैं क्षेत्रमिति के अंदर, उन सभी की हम बात करेंगे, उन फॉर्मूले को निकालकर कि वो फॉर्मूले कहां से निकल कर आ रहे हैं, ताकि चीजें समझने की हो, रटने की नहीं। एक जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी फिगर की जब मैं प्रॉपर्टीज पे चला जाता हूं तो मैं कहां प्रमोशन ले लेता हूं, तो चीजें मेंसुरेशन से शिफ्ट हो जाती हैं ज्योमेट्री की तरफ। मेंसुरेशन के पूरा होते ही अपन ज्योमेट्री शुरू करेंगे। हालांकि वो ये जो मेंसुरेशन है उसका सब डिवीजन है, अपन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अपन अलग अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस केंद्र से इसकी बाउंड्री पर, इसकी परिधि पर इस रेखा को खींचता हूं तो यह क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसके बारे में 99% बच्चा जानता है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर मैं बात करूं, इसको मैं पूरी मिला दूं तो यह क्या कहलाती है, त्रिज्या का दुगना। और जो त्रिज्या का दुगना है, त्रिज्या का जो दुगना है वो क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर, व्यास। यानी जो त्रिज्या है उसका जो दुगना है वो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। थोड़ी और हम बात करते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अगर मैं एक त्रिज्या और बना दूं तो मैं केवल उन जगहों पर जाना चाहता हूं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते। मैं सिर्फ क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की बात कर रहा हूं। आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जितने भी चैप्टर्स मैंने अब से पहले कराए हैं उनमें भी सब कुछ मैंने कराया है जो कुछ एग्जाम में आया है या आ सकता है। अब जरा देखो, एक कोई त्रिज्या मुझे और चाहिए, एक रेडियस और चाहिए, ये लीजिए, ये एक रेडियस मैंने और बनाई। अगर मैं बात करूं, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, आप जरा देखिए, मैं इस सेंटर को ओ नाम देता हूं, इसे ए की बात करता हूं, यहां बी की बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा एक मिनट, एक छोटी सी बात पहले कर लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। देखो, 2 बेसिक सूत्र, क्योंकि जो मैं आगे बातें आपको सिखाना चाहता हूं उनके लिए उन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं एरिया, एरिया वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये सारी दुनिया जानती है। और तीसरी चीज अगर मैं बात करूं इसकी सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, परिधि। अगर मैं परिधि की बात करूं तो ये क्या होती है, 2 पाई आर। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखो मैंने जो अभी ये ओ ए बनाया, ओ ए बी, इस ओ ए बी को क्या कहेंगे,
मुझे बताइए ये OAB क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। और हिंदी में कहते हैं इसे त्रिज्याखंड, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इससे संबंध में प्रश्न पूछे गए। और आगे जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तब तो ये पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो जब ये मेंशुरेशन में पूछा जाता है तो हम इसको यहीं पर बात कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आगे पीछे वैसे भी पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, अगर मैं बात करूं इस त्रिज्याखंड की, तो त्रिज्याखंड के बारे में मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला, त्रिज्याखंड जो बना, त्रिज्या से जो खंड बने वृत्त का, वही त्रिज्याखंड है। त्रिज्या ये दो रेडियस है, ये रही रेडियस, दो रेडियस से इस वृत्त का जो खंड बनता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं, उसे सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर के बारे में मैं आपसे दो चीज पूछूं। पहली चीज पूछूं इस सेक्टर की, सेक्टर का पहली चीज, यहीं पर अपन फोर्थ में ए और बी कर लेते हैं। पहली चीज मैं पूछूं इसका क्षेत्रफल। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं कहूं इसका क्षेत्रफल, इस सेक्टर का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? इतना है साहब। ये जो मैंने ब्लू डॉट बनाया, ये जो रेखा मैंने बनाई शेडो, ये वाला पार्ट क्या है? इसका क्षेत्रफल है। मुझे एक बात बताइए, ये क्षेत्रफल किस में से आ रहा है? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से आ रहा है। अगर मैं बात करूं ये पूरा कितना है? 360 डिग्री। तो एक बात बताइए, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप खुद निकालना, देखिए हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ। इस पूरे वृत्त का, पूरा की पूरा जो वृत्त है सारा, इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे गणित में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहां पर डिग्री में अधिकतम कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप 360 से भाग लगाइए तो क्या होगा? इस क्षेत्रफल के 360 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? बताइए। लेकिन मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट उतना होगा जितना ये थीटा है। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री। तो क्या करूंगा मैं? ये 360 तो टोटल है, उसमें से ये 60 है, तो 60 बटा 360, यानी 1/6 हिस्सा है ये पूरे इस वृत्त के क्षेत्रफल का। तो समझो बात को, ये तो हो गया पूरा क्षेत्रफल, पूरा, और ये 360 से मैंने डिवाइड कर दिया, और अब ये जितना थीटा है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मुझे क्या मिल गया? बताइए, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मान लीजिएगा कि ये जो है वो सपोज 90 डिग्री होता, ऐसे होता। अगर ये 90 डिग्री होता तो क्या होता? इस थीटा की जगह 90 और 90 से 360 करता 4 बार। तो मैं कहता, क्या कहता मैं? कि ये जो है क्षेत्रफल, ये इसका क्या है बताइए? चौथा भाग है। कौन सा भाग है? चौथा भाग है। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री होता तो यहां 50 करता और ये 360, 0 काटता, 5 बटा क्या होता बताइए? 36, और ये मेरे को निकल कर आता मल्टीप्लाई करने पर जो भी, वो इसका एरिया निकल कर आता। दूसरी चीज सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, अगर मैं इस ए बी की बात करूं, तो ये ए बी क्या है? मैं इधर ही लिख देता हूं ताकि ए की जगह पर सब नजर आने लगे। ये 5वां नंबर डाल देता हूं मैं आपको। ये ए बी क्या है? इसे बोलते हैं आर्क, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? चाप। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये सेक्टर, ये त्रिज्याखंड किसका पार्ट है? ये त्रिज्याखंड क्षेत्रफल का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्षेत्रफल का पार्ट है। और ये जो आर्क है, चाप है, ये किसका पार्ट है? ये देखो जरा, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। ये किसका पार्ट है? अरे ये परिधि का हिस्सा है। तो त्रिज्याखंड में बंटवारा क्षेत्रफल में से करते हैं, और जब आर्क होती है, चाप होती है, उसमें बंटवारा हमेशा परिधि में से करते हैं। तो जरा देखिए, अपन सूत्र बनाते हैं। ये क्या, इसकी परिधि कितनी होती है? इसीलिए मैंने कहा कि ये 2 नंबर और 3 नंबर पहले बात करना जरूरी है, नहीं तो आगे वाली चीजें अटक जाएंगी। जरा देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर इस चाप, तो ये किसका हिस्सा है? परिधि का हिस्सा है। परिधि कितनी होती है? 2πr। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें ढंग से सुनो, क्योंकि कुछ लोगों ने फॉर्मूले रट लिए, ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि फॉर्मूले आते कहां से, जबकि आते कहां से वो समझ लिया तो प्रश्न तो हो ही जाएंगे। आज अभी आप देखिएगा,
आपके एग्जाम्स में आए हुए कुछ बहुत अच्छे प्रश्न जो आप बस 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो। देखो 2 पाई आर तो क्या हो गई, इसकी परिधि हो गई। अगर मैं बात करूं ये पूरा कितना है 360 डिग्री, तो 360 से डिवाइड कर दीजिए, और ये जो चाप है ये जितना एंगल है, जितना भी एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा ऊपर आ जाएगा। अब अक्सर क्या होता है जब हम किताबों में सूत्र देखते हैं तो हमेशा क्या होता है थीटा पाई आर अपॉन 180, थीटा पाई आर अपॉन क्या बताइए 180, ये सूत्र हमें मिलता है हमेशा। क्यों मिलता है? क्योंकि 2 पाई आर फिक्स्ड है और ये 360 भी फिक्स्ड है, तो 2 से 360 कटेगा 180 बार, और ये थीटा जितना डिग्री है उतना बनेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये मान के चलेगा कि जो भी परिधि है उसका छठा हिस्सा ये आर्क होनी चाहिए। अब जो मैं इधर बात कर रहा था जरा देखिएगा, इस सेक्टर पे अपन दोबारा चलते हैं। अच्छा एक और छोटी सी बात अगर यहां मैं बताऊं आपको, तो ये जो चाप है, ये जो चाप है वो 2 तरह की हमें नजर आती है। एक माइनर, मैं अगले पेज पर भी लिख सकता हूं लेकिन लिख लेते हैं अपन, नाम ही तो है ताकि एक साथ सब कुछ नजर आए। एक आपको नजर आती है माइनर, एक नजर आती है मेजर, और इसी तरह से जो सेक्टर है ये भी दो कैटेगरीज में मिलेगा आपको, एक माइनर और एक मेजर। क्या होता है देखो जरा, इसकी जो परिधि है, अगर ये चाप की साइज इस परिधि के आधे से कम है, अगर इस चाप का साइज इसकी परिधि के आधे से कम है तो वो माइनर है ना, और अगर वो आधे से ज्यादा है तो वो मेजर है। और यहां पर जरा देखिएगा, अगर मैं जो ये बना रहा हूं ये क्या है, ये भी आर्क ही है। इधर मैं ए से की बात करूंगा तो वो भी आर्क है, और इधर मैं ए से की बात करूं तो वो भी आर्क है। ये एंटी क्लॉकवाइज ए बी और ये क्लॉकवाइज ए बी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा वाला पार्ट है, ये माइनर वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, माइनर वाला पार्ट है। और ये कौन सा वाला पार्ट है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये कौन सा वाला पार्ट है, मेजर वाला पार्ट है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये 360 माइनस 100 260 डिग्री है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आपको आर्क जो है वो नजर आ रही है, आपको यहां पर चाप नजर आ रहा है, छोटा भी और बड़ा भी। और चाप किसका हिस्सा है, चाप परिधि का हिस्सा है। किसका, परिधि का। जबकि त्रिज्याखंड किसका हिस्सा है, क्षेत्रफल का हिस्सा है। अब एक पॉइंट जरूरी था वो मैं आपको और जरूर बताना चाहता हूं, बी मैंने किसकी बात करी है। अब एक बार आप चाप को छोड़ दीजिए और सिर्फ इस त्रिज्याखंड की बात कीजिए। इस त्रिज्याखंड में मैं आपसे 2 चीज पूछना चाहता हूं, 2 चीज। पहली, इसका क्षेत्रफल, तो आपने कहा ठीक है ये तो निकाल लिया ना, अभी पूरा है पाई आर स्क्वायर, उसमें से जो पाई आर स्क्वायर टोटल है उसमें 360 का डिवाइड किया ताकि 360 हिस्से हो गए, और ये जितना थीटा उससे मल्टीप्लाई किया, वो आपके सामने रहा। लेकिन अगर मैं इसी त्रिज्याखंड, इसी सेक्टर का आपसे परिमाप पूछना चाहूं, इसी सेक्टर का अगर मैं आपसे परिमाप पूछना चाहूं तो परिमाप कितना होगा। तो इसीलिए मैंने इस चाप को बीच में रखा था। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसका परिमाप पूछूंगा तो ये जो यहां लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ए बी का लिखा हुआ है कि ए बी कितना है, ये चाप कितना है। क्योंकि सेक्टर अगर मैं पूछूं परिमाप, तो परिमाप ये होगा, ओ से लेकर के ए आना, ए से बी जाना और बी से ओ आना। तो इस परिमाप में क्या है, 2 तो त्रिज्या है, 2 तो क्या है बताइए, त्रिज्या है। तो 2 बार तो मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा बताइए, रेडियस जोड़ना पड़ेगा। इसके परिमाप में 2 बार तो क्या जोड़ना पड़ेगा, रेडियस जोड़ना पड़ेगा। और एक बार मुझे क्या चाहिए, ये चाप चाहिए। और ये चाप कैसे आएगा, ये चाप आएगा इस परिधि के हिस्से में से। तो ये बिल्कुल ऐसा कैसा जाएगा, परिधि कितनी है 2 पाई आर, कितना डिवाइड करूं 360, और जितना ये थीटा उतना ये चाप आएगा। तो ऐसे कैसे फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। क्या आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, थीटा पाई आर अपॉन 180। लेकिन ये आया कैसे वो आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यहां पर ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये इस सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्या है, परिमाप है, और वो क्षेत्रफल है। और ये मैंने आपसे चाप की बात की, कुछ बेसिक बातें। एक बात और करता हूं फिर मैं इस पर दोबारा जाऊंगा, जरा देखिएगा। मैं दोबारा बनाता हूं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है हमारे पास सीखने के लिए, क्या करें। अब मैं बात करूं आपसे छठी, आपको याद अगर हो तो मैंने आयत के चारों तरफ रास्ता बनवाया, आयत के अंदर रास्ता बनवाया, वर्ग के भी बाहर अंदर रास्ता बनाया, बीचों बीच में रास्ता बनाया।
और आपके एग्जाम्स में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस भी कराए जिनमें रास्ते पूछे जा रहे थे। इसी तरह से मैं आपसे बात करूंगा वृत्त के बाहर और अंदर की तरफ रास्तों की, और फिर उनसे संबंधित मैंने आज जो क्वेश्चंस छांटे हैं वो सारे लगभग 99% आपके एग्जाम्स के ही उठाए हैं जानबूझकर, ताकि आप देखें कि आपके एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर रास्ते की बात करता हूं कि रास्ता बनाऊंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा, सारे बात समझिएगा। अब ये एक वृत्त है, ये इसकी रेडियस है। रास्ता बनाने के पास मेरे पास दो चॉइस है। रास्ता बनाने की आप सब लोग ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ इसी वाइब्रेशन में मेहनत कीजिए। इतने दिन हो गए आपको कभी मेरा जो बोलने का तरीका है, कुछ एनर्जी आपको डाउन नजर आई क्या? क्यों? क्योंकि मैं कोशिश करता हूं काम दिल से हो, मेरे को भी मजा है काम करने में, मेरे को टाइम का पता ही नहीं चलता। इसका मतलब यह प्रमाण है कि मेरे को काम में मजा आ रहा है, और जब काम में मजा आता है तब यह आउटपुट भी निकलता है। आपको भी पता नहीं चलना चाहिए, आपको पता भी ना चले कि समय कब निकला और मजा आ गया। सारी चीज सीख ली आपने। इधर देखो, रास्ते दो तरह के बन सकते हैं। एक रास्ता मैं आउटर बना सकता हूं, एक मैं अंदर बना सकता हूं। दो ही तरीके हैं, आउटर और इनर। एक बार 2 मिनट लगेगा, कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, फिर जो फॉर्मूला है उसको काम लीजिएगा। आपको कोई जरूरत ही नहीं किसी भी चीज की, सिर्फ फॉर्मूला काम लेंगे। बट आया कहां से वो तो सीखना पड़ेगा। देखो ये आर है और रास्ता मान लेते हैं अपन कि 1 मीटर चौड़ा है। ढंग से सुनना, रास्ता 1 मीटर चौड़ा है। रास्ता कैसे कैसे बना सकता हूं? बाहर बना सकता हूं, अंदर बना सकता हूं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं रास्ता बाहर बना रहा हूं तो क्या ये रास्ते सहित आ गया? अब मैं बात करूं, ये वाला जो था, ये रेडियस कौन सी थी? ये रेडियस थी मेरी ओरिजिनल सर्कल की, लेकिन रास्ते की चौड़ाई तो 1 मीटर बराबर होनी चाहिए। ये मेरे शेप पे मजा नहीं जो मैंने बनाया, आप तो सिर्फ देखो ये 1 मीटर ही है। तो मुझे बताइए, रास्ते सहित मैं पूरा ही बना देता हूं, नीचे एक लाइन, वो सेम ही है, उस लाइन पे लाइन होती है, लाइन के नीचे लाइन नहीं होती कभी भी। रेडियस एक जगह वहां पर होगी तो फिर वो लाइन अलग जगह मिलेगी ना। सेम जगह मुझे दोनों रेडियस दिखानी है तो लाइन पे लाइन होगी। अब मैं बात करूं, ये जो भी रेडियस था पुराने सर्कल का, अब जो नया रेडियस है वो से 1 मीटर ज्यादा है। रास्ता या तो मैं अंदर बना सकता हूं, या मैं रास्ता अंदर बना सकता हूं, या बाहर। इन जनरल देखो, तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो 1 मीटर जोड़ दूं मैं एक बार, तो आर, स्मॉल आर प्लस 1 लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसको कैपिटल आर लिख देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको 1 मीटर नहीं, जो भी है, इस आर में क्या है? इस आर में ये वाली चौड़ाई शामिल है, और इस आर में सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो तो स्मॉल आर है, और यहां से लेकर के यहां तक है वो क्या है? कैपिटल आर है। अब देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूं कि रास्ते सहित क्षेत्रफल। देखो सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं, पहले आयत बताया, फिर आपको वर्ग बताया, अभी सर्कल बता रहा हूं। आज या फिर कल ट्रायंगल पे आऊंगा, फिर क्वाड्रिलेटरल पर आऊंगा, फिर 3 डायमेंशन में जाऊंगा। आपसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोले, इन सब की बात करूंगा। सीक्वेंस में चलेंगे। पहले क्षेत्रफल वाले सारे काम कर रहे हैं, क्षेत्रफल और परिमाप, और फिर हम इसके साथ शामिल करेंगे आयतन को भी। ये 3 चीजों को मिलाकर के आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो पाएगा। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, समय लगने तो, ताकि चीजों का आउटपुट पूरा मिले। देखो रास्ते सहित क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रास्ते सहित मतलब स्मॉल नहीं, कैपिटल आर। और रास्ते रहित बात करूं तो छोटा वाला होगा। तो रास्ते रहित क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये बाहर वाली बाउंड्री तो आ गई, ये ऊपर आ गई, और अंदर वाली बाउंड्री नीचे आ गई। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो दोनों का अंतर होना चाहिए। जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो दोनों का अंतर होना चाहिए। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई आप कॉमन रख लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई ये आप बात करें तो क्या कर सकते हैं? आर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आर माइनस क्या बताइए? स्मॉल आर। ये आप जानते हैं कि नहीं? ये तो सारी दुनिया जानती है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नहीं भी जानते तो आप तसल्ली रखो, थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे, मैं आपको बहुत बहुत अच्छा कराने की कोशिश करूंगा, ताकि अलजेब्रा को लेकर, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ज्योमेट्री को लेकर, हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर आपको कभी तकलीफ ना आए। लेकिन समय लगेगा,
क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर चल रहे हैं वैसे ही सीक्वेंस में अपने आप आ जाएगा। देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए रास्ता मैं अंदर बनाता तो क्या होता, अगर मैं रास्ता अंदर बनाता तो क्या होता, रास्ता यहां बनता, ये वाला रास्ता होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब ये मान लो कि जो पहले वाली आर थी वो कैपिटल आर थी और जो अब नई आर बनी वो स्मॉल आर बनी। आपको कुल मिलाकर एक बात से मतलब है, रास्ता बाहर बने तो बाहर के सर्कल सहित रेडियस बड़ी होगी, रास्ता अंदर बने तो अंदर जो रास्ते के बाद सर्कल बचा उसकी रेडियस छोटी होगी। कुल मिलाकर के एक रेडियस बड़ी होगी और एक रेडियस छोटी होगी, यही तो होगा। आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना सेट रखो, चाहे रास्ता बाहर बनो चाहे रास्ता अंदर बनो, आप एक बार क्या करेंगे, रेडियस जो है वो तो काम आएगी, जो है दी है एक तो वो काम आ जाएगी, और दूसरी कौन सी होगी, अगर रास्ता बाहर बना तो जोड़कर आएगी, रास्ता अंदर बना तो घटाकर आएगी। अगर रास्ता बाहर बना तो जोड़कर जो आएगी तो वो कैपिटल आर कहलाएगी क्योंकि बड़ी है वो, और रास्ता अगर अंदर बना तो जो घटाकर आएगी वो छोटी आएगी तो वो स्मॉल आर कहलाएगी। घटेगी हमेशा बड़ी में से छोटी, तभी आंसर आएगा। तो ये सूत्र आप दिमाग में बना लीजिएगा। पाई और ब्रैकेट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों आर को जोड़ना है और दोनों आर का डिफरेंस लेना है। बस इतना सा करने से हमारे को रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, चाहे रास्ता अंदर बनाओ चाहे रास्ता बाहर बनाओ। अब मैं प्रश्नों पर आ जाऊं, सिर्फ 1 मिनट में इसको रिकॉल कर लीजिए। मैं साइड में हट गया हूं, आप कृपया करके पॉज करके प्लीज इनको नोट कर लीजिए। पहली चीज मैंने कही आपको, ये रेडियस तो आप समझते हैं, डायमीटर आप समझते हैं, क्षेत्रफल आप समझते हैं, पाई आर स्क्वायर, परिधि आप समझते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये आर्क की बात कर लेते हैं पहले, चाप क्या है, तो ये परिधि, परिधि ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अच्छा एक और अगर आप चाहें लाइन, एक और टर्म तो वो भी देख लो जरा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं और आपको एक शब्द और दूं, कोड यानी कि जीवा, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इस परिधि पर, ये मेरा ओरिजिनल था अंदर वाला येलो कलर में, इस परिधि पर कोई भी 2 बिंदु को मिला दीजिए, कोई भी 2 बिंदु को जो रेखा मिलाती है, इनकी बहुत बारीकी से प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे ज्योमेट्री में, बट अभी जितने यहां काम आएगी वो तो बात करते हैं। कोई भी 2 बिंदु, जैसे ये एक बिंदु और ये एक और बिंदु, इन दोनों को मिला दीजिए। अगर आप इन दोनों को, टेढ़ा हो गया थोड़ा मेरे से, कोई बात नहीं, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। क्या डेफिनेशन है इसकी, आप पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा। परिधि के कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा या कोड कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आपको थियरी में पूछा, मतलब आपके पेपर में थियरी बनाकर क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम्स में कि भाई इस सर्कल में सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोड वो होती है जिसको बोलते हैं डायमीटर। वो होती है सबसे बड़ी कोड जो वृत्त के केंद्र में से गुजर जाए, जो वृत्त के सेंटर में से गुजर जाए, वो क्या है बताइए। हां परिधि पर तो मिलाएंगे भाई, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंसेस, इसके 2 बिंदुओं को मिलाता तो पक्का है, बट सबसे बड़ी जो जीवा है वो होती है जो यहां से और अगले पॉइंट में मिलेगी, लेकिन रास्ते में केंद्र आना चाहिए, और रास्ते में केंद्र अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यास कहलाएगा। तो एक सर्कल की जो सबसे बड़ी जीवा यानी कि कोड होती है, वह उस सर्कल का क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है। अब चलो सवालों पर आ जाएं, तो एक बार फटाफट से देखो, ये जीवा क्या थी, ये ए बी यानी कि परिधि का ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा क्या है आपको, ये जीवा कहलाता है। ये आपको यहां पर आर्क है, चाप सॉरी, अगर मैं बात करूं ध्यान दीजिएगा, ये जीवा है, दिस इज कोड, यस। अगर मैं बात करूं ये वाला पार्ट क्या है, सेक्टर, और ये वाला पार्ट क्या है, आर्क। तो ये आर्क किसमें से निकल कर रहा है, समझो ए बी आर्क किसमें से आ रहा है, इसके सर्कमफ्रेंसेस में से। तो सर्कमफ्रेंसेस क्या होती है, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर इसका पार्ट है, तो 2 पाई आर में 360 से डिवाइड कर दो, और जितना ये आर्क का थीटा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 पाई आर ऊपर पक्का आएगा, नीचे 360 पक्का आएगा, तो 2 से 360 कटकर 180 रह गया, तो क्या रह गया, पाई आर थीटा तो है ही, साथ में अपॉन 180, तो ये हो गया चाप। ये मैंने कहा माइनर है, और ये बाहर वाला क्या है, मेजर है। ऐसे ही ये जो सेक्टर है, और सेक्टर में मैंने आपको 2 बात कही, एक तो सेक्टर का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किस में से आएगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
360 से डिवाइड कर दो और थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। और इसकी इस सेक्टर का अगर परिमाप चाहिए तो क्या चाहिए, एक तो ये आर्क जो अभी मैंने बताया आपको, और साथ में 2 बार रेडियस जोड़ना पड़ेगा। 2 बार क्या जोड़ना पड़ेगा, रेडियस जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा क्या, त्रिज्याखंड। ये मैंने आपको बताया रास्ते का क्षेत्रफल, ये मैंने आपको बताया जीवा। एक चीज और रह गई, वो भी बतानी पड़ेगी। सेमी सेंटर की बात करेंगे, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल की बात करेंगे, यानी कि अर्धवृत्त, वो भी जरूरी है। तो चलो एक और चीज देख लेते हैं, 8वीं चीज, ताकि ये पूरी जो भी इसके बारे में मुझे छोटी छोटी बातें करनी थी सारी हो जाएंगी। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर से जो पार्ट बना और ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्या, सेमी सर्कल। हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, आधा वृत्त। कोई समस्या नहीं है, 2 ही बातें करूंगा मैं। एक तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इतनी डिस्कशन कर रहे हो, सीधा सवालों पर आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। बट मैं जब सवाल कराऊंगा तो फिर मेरे को यह भी तो चाहिए कि आपको बारीकियां पता हो, नहीं तो फिर अटक जाओगे। वहां फास्ट काम कर लेंगे इसको समझने के बाद। अर्धवृत्त क्षेत्रफल कितना होगा, एक बात बताओ, पूरे पूरे ये जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधे का क्या होगा, इसका आधा कर लो। तो क्या कहूं मैं, पाई आर स्क्वायर का जस्ट क्या बताइए, आधा, ये इसका क्षेत्रफल होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा कि इसकी परिधि कितनी होगी, परिधि। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे अटेंशन के साथ, ये किसकी परिधि बोल रहा हूं मैं, सेमी सर्कल। आप चाहो तो नया पॉइंट ही लिख लेना, कोई बात नहीं, नई हेडिंग, सर्कल ये सेमी सर्कल, हालांकि बनाए तो इसी से। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, सर्कल से ही तो बना सेमी सर्कल। सर्कल की परिधि कितनी होती है ये बताओ, सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर। इसका आधा कर दो, तो आधा करने का मतलब क्या है, 2 कट जाएगा, तो ये तो हो गई पाई आर। तो पाई आर कौन सी हुई, ये हुई ना, क्योंकि इसके साथ ये वाली 2, ये वाली पाई आर, ये वाली पाई आर, तो मिलाकर 2 पाई आर हो गई। लेकिन आप समझो तो सही कि ये तो पाई आर हो गई, 2 पाई आर में से 2 से डिवाइड किया तो 2 कट गया, ये तो पाई आर होगी, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट भी तो जुड़कर आएगा, ये वाला पार्ट भी तो जुड़कर आएगा। और ये वाला पार्ट जो जुड़ता है ये क्या है, ये डायमीटर है, ये 2r और है, ये 2 बार त्रिज्या और है, और ये इसकी क्या बनती है बताइए, ये इसकी परिधि बनती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत 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 अटेंशन दीजिएगा। 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है, आप पेन डाउन करके मेरी बात को ढंग से सुनो। एक तो जब हम गोले की बात करेंगे, 3 डायमेंशन में बात करेंगे, गोला, एक सॉलिड गोला, एक मिट्टी का बना हुआ गोला, और जब इसको हम काटते हैं, कट 2 बराबर हिस्सों में, तो होता क्या है कि, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हालांकि गोले में बात कर लेंगे, लेकिन जो इससे कनेक्टेड है इसलिए बता रहा हूं। पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आधे गोले का बिना काटे हुए का, बिना काटे हुए का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर गोला कटा हुआ है, आधा ही गोला है, गोला ही आधा है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 तो बाहर है ही, 2 ऊपर और 2 नीचे। जब सॉलिड, इसीलिए मैंने कहा सॉलिड, होलो चीज कटेगी तो नीचे हवा है, वो गोला रहेगा ही नहीं। बट सॉलिड है, मिट्टी है, तो फिर आप सोचो मिट्टी में 2 पाई आर स्क्वायर तो ऊपर है, बट नीचे भी तो एक सर्कल बनकर आएगा, तो 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है। इसी तरह से यहां पर भी अगर आपसे कोई कहे कि सर्कल के आधे हिस्से का क्षेत्र की परिधि क्या है, एक सर्कल है बिना कटे, सर्कल का आधा हिस्सा होगा क्या, पाई आर, बिल्कुल, क्योंकि 2 पाई आर का आधा, लेकिन है ही आधा सर्कल, सर्कल ही आधा है, वृत्त ही आधा है। तो आप इसके साथ साथ इसको भी तो जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल परसों में सिखाया था 2 सेशंस में कि परिधि या परिमाप का अर्थ सिर्फ क्या कहलाता है, बाउंड्री, और बाउंड्री जो है वो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ये मेरी कुछ बातें हो गई, हालांकि टाइम ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, क्या करूं। अब फटाफट चलिए तो अपन आगे चलते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न 16वां नंबर का प्रश्न है, क्योंकि अपन सीक्वेंस में चलते हैं, 15 हम कर चुके। जरा देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया प्रश्न 2 बार, 2013 में भी और 14 में भी। सवाल क्या है देखिए, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर। आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपके पास 2 चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक कंसंट्रेशन, एकाग्रता,
इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को एग्जाम में जाने से कम 24 घंटे पहले बहुत ज्यादा माथाफोड़ी करना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ रिवीजन थोड़ा बहुत करना और कुछ नहीं करना, मस्त रहना है, बिल्कुल अच्छे साउंड स्लिप लेकर जाना है। मैं तो खुद अपना अनुभव बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं, कि मैं रात को 2 बजे तक काम कर रहा था, कुछ पेपर्स बना रहा था और जल्दी सुबह उठना पड़ा, क्या करूं, नींद ही पूरी नहीं हुई, और अब मैं क्लास ले रहा हूं, तो समटाइम्स मेरे से मिस्टेक हो जाती है, बोर्ड पे लिखने में, बोलने में मिस्टेक्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मेरे में अभी कंसंट्रेशन कम है, अभी तो नहीं है इस वक्त, बट मैं आपको बता रहा हूं। बट कभी कभी क्या होता है कि आप बिल्कुल जनरली अपन अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि जरूरी है ना, वरना काम नहीं होगा। आपने नींद अच्छी ली हुई है, आप बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहे हो, अब चाहे कैसी भी चीज आती है चैलेंजिंग से चैलेंजिंग, तो भी वो सेकंड्स में होती है ना। नॉलेज तो दोनों बार वही है, फर्क किस चीज का है? कंसंट्रेशन का। इसीलिए जिंदगी में क्वालिटी में बिलीव कीजिएगा, मजा आएगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बहुत प्यारी बात है, इसलिए मेरे को याद आ रही है तो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग गलत दिशा में काम करते हैं। वॉट आई बिलीव, मैं समझता हूं कि गाड़ी, हमारी कार या स्कूटर या किसी चीज की रफ्तार सिर्फ एक्सीलेटर से नहीं बढ़ाई जा सकती। कभी कभी गाड़ी की रफ्तार गियर चेंज करने से भी बढ़ती है, बल्कि गियर चेंज करने से ही बढ़ती है। आप फर्स्ट गियर में हो, सेकंड गियर में हो, कितनी भी एक्सीलेटर को आप दबा दीजिए, गाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ेगी। आप गियर चेंज कीजिए, गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर हम गलत दिशा में हैं तो कितना भी जोर मार लीजिए, कितनी भी तमाम कोशिशें कर लीजिए, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपकी कम मेहनत में भी परफॉर्मेंस आ सकती है ना। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्यों में बुद्धि भगवान ने दी है, तो हमें कुछ तो ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी में थोड़ा सा अपन ध्यान दें और स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें। जरा देखो, यह सवाल क्या है? वृत्ताकार बगीचे की परिधि इतनी है, परिधि ठीक है, इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ी रोड बनाई जाती है। रोड का क्षेत्रफल क्या होगा? आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, अटेंशन दीजिएगा मेरे साथ साथ। अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको अगर रोड बनानी है, चाहे अंदर चाहे बाहर, आपको रोड बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों रेडियस या एक रेडियस बता दो और रास्ते की चौड़ाई बता दो। अब बाहर बनाओगे तो दूसरी रेडियस हम जोड़कर निकाल देंगे, अंदर बनाओगे तो दूसरी हम घटा के निकाल देंगे। एक कुछ भी बता दो, 2 इंफॉर्मेशन दे दो। अब देखो, रेडियस निकल कर आती है इससे, क्योंकि परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, मुझे रेडियस चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 है, और 2 और है तो 22 2 44 हो गया। 44 से 440 10 बार कट जाएगा। 7 नीचे है, उधर चला जाएगा, तो आर आ गई 70। क्या है ये? मीटर, तो मीटर ही आएगी, तो रेडियस आ गई 70 मीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 पाई आर, कोशिश करके देखो, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हमेशा ही लिखकर काम करोगे तो बिना लिखे कर ही नहीं पाओगे। बिना लिखे करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है बिना लिखे ना हो, लेकिन अनवरत प्रयास करते 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 फिर आपका माइंड काम इस तरह से भी करने लगेगा कि बिना लिखे काम होने लग जाएगा। जरूरत किस चीज की पड़ेगी? भरपूर नॉलेज हो और जबरदस्त अभ्यास हो जाएगा। देखो, 2 पाई आर ये परिधि है और वो 240 मीटर है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला? इसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, जो मैंने आपको 70 बोला था, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा था ये 44 से 10 बार कटता है और ये 7 ऊपर चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? ये 10 बार तो कट ही गया, ये 7 के आगे 0 होगा तो क्या हो गया? 70 मीटर। ये क्या आ गई जी? क्या आ गई? रेडियस। आपको क्या चाहिए? आपको एक रेडियस और चाहिए। अब मेरे को सिर्फ क्या देखना है? मेरे को सिर्फ यह देखना है कि ये रास्ता बाहर बना रहे हो कि अंदर बना रहे हो। कितना चौड़ा? 7 मीटर। मेरा अनुभव बोलता है ये 7 14 21 28 35 ही होते हैं अक्सर, क्योंकि 22/7 से 7 या 7 के मल्टीपल कट जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है, ना हो तो कोई बात नहीं, हम डेसिमल्स में निकाल देंगे, लेकिन जनरली। अब आप देखो, अंदर की ओर ढंग से देखो तो काम खत्म। एक रेडियस है 70, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा अंदर की तरफ, तो दूसरी रेडियस क्या आएगी? 70 - 7 यानी कि 63 आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं यहां पर सीधा लिखता हूं, फिर चाहोगे तो बाद में लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या दिया था? पाई
पाई मतलब 22/7। वहां एग्जामिनर थोड़ी देख रहा है कि आप पाई पहले लिखते हो फिर उसको 22/7 लिखते हो। कृपया करके वो चीज ना लिखें जिसको फिर दोबारा कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद क्या आना है वो आपको पहले से पता है। कैसी बेवकूफी करेंगे हम। कम से कम लिखो, जितना कम से कम लिख सकते हो उतना आपका महारत हो जाएगा। यह महासंग्राम है, इसकी तैयारी आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं ना। तो आप एक एक मिनट और एक एक सेकंड की वैल्यू समझो, फिर देखो आपको सक्सेस तभी मिल पाएगी। देखो ये तो हो गई पाई। अब मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला दिया ना अभी आपको, दोनों रेडियस जोड़ते हैं। एक तो है क्या 70 और दूसरी क्या आएगी, अरे भाई रास्ता अंदर बना रहे हो, समझो बात को, रास्ता अंदर बना रहे हो तो एक रेडियस क्या होगी, बाहर वाली तो 70 और अंदर वाली 70 - 7 कितनी 63। 70 में 70 जोड़ना आसान है 140। आप 30 7 घटाकर बोल सकते हो 133। तो घटा करके तो यह आएगी और अंतर हमेशा 7 ही आएगा। अरे भाई एक 70 है और दूसरी 70 में से 7 घटेगी या जुड़ेगी, तो अंतर तो हमेशा क्या आएगा, एक अंतर तो हमेशा रास्ते की चौड़ाई आएगी, क्योंकि वही तो जुड़कर या घटकर आती है। अब यहां मैं बात करूं तो मैं 7 से 7 काट सकता हूं, और 22 से करूं, 22 ठीक है तो 66, 66 6 72, 7 की बात करूं 29, 2926, 2926। रास्ता है रास्ता, क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग मीटर। ये तो सारे वर्ग मीटर में, लेकिन आंसर 2926 ऑप्शन नंबर बी दीजिएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये आपके दो बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आपके सामने मौजूद है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया आपको रास्ता कभी निकालना है तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, दोनों रेडियस की जानकारी चाहिए, काम हो जाएगा। तो मैंने कहा इसकी परिधि थी 440 मीटर, थोड़ा कोशिश करो इस परिधि से रेडियस हमको 70 वैसे दिख रही थी, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो 2πr की वैल्यू 440 है, तो रेडियस आ गई 70 मीटर। अब आप देखो मैं अगले पेज पे आपको थोड़ा बता देता हूं, ये रेडियस आ गई 70 मीटर। रास्ता कहां बनाना है, अंदर बनाना है। ये रास्ता बन गया साहब, ये रहा रास्ता। ये 70 पूरी थी, ये 7 है, तो सोचो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी 70 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, 70 - 7 यानी कि 63। तो ये रास्ते सहित क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन सा बताओ, पाई तो ऐसे रहने दो 70 स्क्वायर है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। और ये वाला क्या होगा, पाई को रहने दो 63 स्क्वायर। तो मैं बात करूं, ये तो पाई तो कॉमन हो गया ना दोनों में से, क्योंकि ये रास्ता बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे रास्ते का एरिया है। तो पाई कॉमन है, तो क्या बचा, वही a स्क्वायर - b स्क्वायर इन a प्लस b, 70 + 63 और 70 - 63। और ये आपके सामने मैंने कर ही दिया, 70 + 63 ये रहा, 70 - 63 ये रहा, और इसको कट पिट कर आता है 2926 वर्ग मीटर। सवाल संख्या 17। ये भी आपके एग्जाम में ही आया हुआ प्रश्न है। आज के प्रश्न सारे एग्जाम वाले होंगे। एक वृत्त, सर्कल और एक वर्ग। मैं वर्ग ले सकता हूं साथ में, सर्कल करा रहा हूं, लेकिन वर्ग मैं करा चुका हूं। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं जो 2 3 4 फिगर्स को मिलाकर के आते हैं, आपको भी आने चाहिए। एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल तो वर्ग में ही आता है। अच्छा सवाल क्या पूछा गया है वो नजर अपन को रखनी पड़ेगी। ये तो कुल क्षेत्रफल है, वृत्त का व्यास इतना दे रखा है, तो रेडियस तो दिख ही रही है। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है, आप सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि, वृत्त में केवल एक रेडियस पता लग जाए तो सारा काम हो जाता है, और वर्ग में अगर केवल साइड पता लग जाए तो सारा काम हो जाता है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वृत्त जो सर्कल है, इसकी परिधि तो मुझे दिख ही रही है बिना कुछ करे ही। कैसे दिख रही है, वो दिख रही है, देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, एक बार समझना मेरी बात को, 2πr। दूसरी बात, अरे भाई एक बार इसको तोड़ के देखो, 2 समझो, क्योंकि जब व्यास दिया है ना तो पाई मल्टीप्लाई व्यास कर दिया करो। क्यों, 2πr, तो 2 शुरू वाला और r आखिरी वाला, रेडियस का दुगना और पाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपन काहे को बेवकूफी करें कि पहले 70 को आधा करके 35 बनाए फिर मल्टीप्लाई करें। आप एक बात बताओ, 2πr का मतलब क्या है, 2 × पाई × r, तो r का दुगना हो गया ना, तो मैं कह सकता हूं पाई मल्टीप्लाई क्या बताइए, पाई मल्टीप्लाई क्या, व्यास। पाई कितना होता है 22/7,
22/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 70 से। तो 22/7 को 70 से करना है, तो 70 से 7 10 बार कट गया, तो 220 आ गया। तो इसकी परिधि तो आ गई 220 क्या सेंटीमीटर। मैं लिख भी देता हूं, चलो आपको किसी को थोड़ा सा टेंशन हो तो। वृत्त की परिधि, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला क्या है? 2πr है साहब। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि ये 2r का मतलब क्या है? व्यास ही तो है। तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं क्या, पाई मल्टीप्लाई क्या, बताइए, व्यास। एक ही बात है कि नहीं, बताइए। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक स्टेप बढ़ेगी जबरदस्ती। 70 को पहले 35 करूं, फिर उसका दूना, या क्यों मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है। तो पाई कितना है? 22/7। और व्यास कितना है? 70। कितनी बार कटा? 10 बार। तो एक काम तो हो गया जी, 220 मीटर एक तो आ गई परिधि। किसकी परिधि आ गई? किसकी परिधि आ गई? वृत्त की परिधि आ गई। उसको क्या चाहिए? वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग। अब वर्ग की परिधि भी चाहिए, तो वर्ग की परिधि अपन निकाल लेते हैं। आप एक बात बताइए, एक बार मैं अगले पेज पर लिखता हूं क्योंकि यहां तो स्पेस ही नहीं है। देखो, वर्ग प्लस वृत्त दोनों का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है। और अभी आपने देखा कि जो ये वृत्त है, वृत्त, इसका व्यास दे रखा था 70 सेंटीमीटर। अब मेरे को चाहिए इस वर्ग की परिधि। अब वर्ग की परिधि मैं निकाल लूंगा, लेकिन आप जरा समझो, जो लाइन है वो क्या दी है? इन दोनों का कुल क्षेत्रफल 5450 है और वृत्त का व्यास ये है। किसी भी तरह से मेरे को अभी वर्ग का क्षेत्रफल तो नहीं मिल सकता, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल तुरंत मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए रेडियस चाहिए, वो आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 35। क्यों? क्योंकि आपका डायमीटर 70 है। कितनी बार कटा? 5 बार। 22 5 110। 35 को 110 से गुना करो, क्या आएगा? 3850। मैंने आपको अनेकों बार सिखाया, मैं फिर एक बार बता देता हूं। देखो, 7 को 5 से गुना करो, ये 5 बार कट गया, 5 22 5 110। यहां 110 है, 110 मल्टीप्लाई क्या बताओ? 35। तो एक बार जरा मेरी बात को समझो, जो भी दो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस जीरो को तो त्याग दो, जीरो को फॉरगेट, जीरो तो बाद में लगा देंगे जीरो। अब 35 को 11 से गुना कर रहे हो। मैंने आपको अनेकों बार सिखाया 11 111 या 1 वाले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 को मल्टीप्लाई हमेशा कैसे करते हैं किसी भी संख्या को? अगर मुझे 98 को 11 से गुना करना है तो मैं क्या करूं? 98 में पहले जीरो लगाऊं, तो कितना हो गया? 980। अब 980 में मैं 98 जोड़ दूं तो 1078 हो जाएगा। मेरे को बहुत आसान है। तो 11 को कैसे किया मैंने? 35 से एक जीरो लगाया तो हो गया 350। अब 35 जोड़ दिया 350 में तो हो गया 385 और फिर जीरो लगा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गया 3850, इसमें ये 5450 है। 5450 में से 3850 घटाएंगे तो 1600 आ जाएगा। तो वर्ग का जो एरिया है वो आ गया कितना? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जो साइड है वो कैसे आएगी? रूट कर दो ना। 1600 का रूट कितना होगा? 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। अगर इसकी साइड 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप कितना आएगा? 40 का 4 गुना। आपको इतना सिखा रहा हूं इसलिए इतना सब कुछ बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, वरना ये कभी का हो चुका होता। वर्ग का परिमाप 160 आ गया और वृत्त का परिमाप परिधि 220 थी, तो 220 में अगर 160 जोड़ देता हूं तो 380 आंसर आना चाहिए। 380 और 380 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी 380 सेंटीमीटर। एक बार जरा फटाफट देखना, एक दो बातें मैं आपको और बताता हूं इसमें। वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया 5450। वृत्त का व्यास दे रखा था 70 सेंटीमीटर। इंफॉर्मेशन इतनी है। सवाल है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिधि का योग कितना है। वैसे कायदे से ये परिधि बोल दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये परिमाप ज्यादा अच्छा शब्द है। परिधि केवल उनके लिए की प्रयोग करनी चाहिए जो सर्कल में होती है इन जनरल, लेकिन लिखते तो आप इसको चैलेंज मत करना, ये भी सही माना जाएगा। देखो, अब मैंने पहले कहा कि साहब वृत्त की परिधि तो दिखी रही थी मेरे को। वृत्त की परिधि होती है 2πr से, और मेरे को r पता है 70 का आधा 35, तो या तो आप 35 अगर ऐसा कर लो, या मैंने कहा 2r को आप क्या कह सकते हो? व्यास, तो ऐसा कर लो। तो ये तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वृत्त की परिधि तो ये आ गई। अब वर्ग का बात करूं तो यहां पर दोनों के क्षेत्रफल का योग ये था।
इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल ही नहीं सकता मैं, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो वृत्त का क्षेत्रफल यह आ गया 3850। इसमें से मैंने इसको घटाया, तो ढंग से सुना, देखो कैसे 38 50 54 50 50 50 खत्म, 38 से 48 और 58, अगर ये 5850 होता तो ये पूरा पूरा 2000 आता। 58 या देखो 38 का 48 58, अगर 58 होता तो 2000 आता। 58 से 54 है, 400 कम है, आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो घटा लो, कोई बात नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग की भुजा आ गई 40, और वर्ग की भुजा 40 आ गई, तो वर्ग का परिमाप आ गया 160, और 280 पहले, 220 पहले ही था, 160 जोड़ दिया तो 380 आपका आंसर बनता है। 18वां प्रश्न देखिएगा, यह भी आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। 500 मीटर परिधि के वृत्ताकार लॉन के चारों ओर 100 मीटर के अंतर पर खंभों को खड़ा करना है। आप बताओ, मैंने आपको सवाल कराए कि नहीं कराए? मैंने आपको सवाल कराए थे किसके अंदर? आयत और वर्ग के अंदर कराए थे आपको कल परसों में, कि अगर चारों तरफ बाउंड्री में पेड़ लगाने हो, एक ही बात है, पेड़ लगा दो या पोल्स लगा दो, डजंट मैटर। और कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, वीडियो पॉज करो और खुद करो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको एक बात बता दी जिससे आप ये कर सकते हो, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया। एक खंबे की लागत 600 रुपए है, तो कुल लागत कितनी होगी? लागत निकालना मोटा काम नहीं है, खंभों की संख्या निकालना मोटा काम है। तो आपको देखो 5 खंबे साफ साफ दिख रहे हैं। ये क्या है? इसकी परिधि 500 मीटर। ये मैंने पहला खंबा लगाया फर्स्ट, तो अगर मैंने यहां फर्स्ट लगाया तो 100 मीटर का गैप, ये देखो 100 100 और 100, ये ज्यादा खंबे मत जाना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100 100 100 करके 500 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे। ये पहला खंबा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। कितने खंबे दिख रहे हैं? 5। मैंने आपको कहा था यही अगर 500 मीटर लंबी रोड होती, ये मैंने सारा बता चुका आपको, अगर ये 500 मीटर लंबी रोड होती तो खंबे 5 नहीं, कितने लगते? 6। क्यों? क्योंकि यहां से कट करके ये कॉर्नर 2 हो जाते। ये मैंने आपको सिखा रखा है, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। 5 खंबे, एक की लागत 600 रुपए, तो 600 मल्टीप्लाई 5 3000 रुपए, 3000 रुपए लगने चाहिए। प्रश्न संख्या 19, क्या कहा? आपके एग्जाम का लास्ट टाइम एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तार के टुकड़े से, आपको मैं वादा कर रहा हूं, आप सारे सेशंस देखो, एक एक चीज को नोट करो, 100 रास्तों पर मत चलो, आपको एग्जाम में सब कुछ वही मिलेगा जो मैं क्लासेस में करा रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं सीधा यूं ही क्लास ले रहा हूं? क्लास लेने से पहले हर चैप्टर का बारीकी से एनालिसिस होता है, क्योंकि मैं तो एक अकेला हूं, मेरे पीछे लाखों स्टूडेंट्स वो भी तो डिपेंड करते हैं। तो आपका अगर 1 मिनट भी खराब है और 1000 बच्चे भी देख रहे, तो 1000 मिनट हो गए। मेरे लिए टाइम की बहुत कीमत है, इसलिए मैं बहुत ही क्वालिटी से काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये आपसे कोई बीच बीच में आपसे बातें भी करता हूं तो मैं फालतू की बात बिल्कुल नहीं करता, मैं बात वही करता हूं जो जरूरी है, वरना फिर आपको बातें समझ में नहीं आएगी। देखो क्या प्रश्न है? तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा, ये भुजा का साइज है, 120 सेंटीमीटर नहीं है, 120 सेंटीमीटर, 120 पाई सेंटीमीटर है तो है, और एग्जाम में हो रहा है तो अपने तो बनाया नहीं। भुजा वाला एक वर्ग, भुजा अगर है तो ये वर्ग की बात ही करता है हमेशा, क्योंकि आयत की बात होती है तो लंबाई चौड़ाई की बात हो जाती है, होती है ना। चलो एक वर्ग बनाया है, ये भुजा है और वर्ग बनाया है, तो वर्ग का अगर मैं एरिया निकालूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और परिमाप निकालूं तो इसको 4 गुना कर दूंगा। सवाल क्या है? उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक बात बताइए मेरे को, ढंग से समझिएगा, 5 सेकंड का काम है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखो, जो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हो आप, और उसी तार को मोड़कर वृत्त बना रहे हो आप ये एक वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा है वो 120 पाई सेंटीमीटर है, और ये जो चारों भुजा हो गई, इतनी साइज का एक सर्कल बना रहे हो आप। तो ये सर्कल क्या है? इस सर्कल की जो परिधि है, इस सर्कल की परिधि उतनी है जितना वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग की तो भुजा थी, इसका 4 गुना करो तो क्या होगा? 480 पाई सेंटीमीटर। परिमाप में सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, ये मैंने सारा सिखा रखा है। तो ये आपने
इस तार को, जिसकी एक भुजाई थी, तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए त्रिज्या। तो यह क्या है? वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इस पाई को मत छोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 480, क्योंकि उसने 120 पाई सेंटीमीटर बोला है, तो वो 480 पाई सेंटीमीटर, ये इसकी परिधि के बराबर हो गया। पाई से आप पाई कैंसिल कर दो। रेडियस पूछा था, तो 2 से काट दो इसको, 240 सेंटीमीटर ऐसे कैसे रह जाएगा, और इधर केवल रेडियस रह जाएगा। तो मैं बात करूं, आंसर आपका आ चुका है 240 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। आई होप यू गॉट द मैसेज। बच्चों की तरह लंबे तरीके से करने की कोशिश मत करो, कॉन्सेंट्रेट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, टाइम की वैल्यू समझो। देखो, मैं कई बार तो को रिपीट करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि रिपीट करने से क्या होता है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है। वो एक बार कोई भी चीज इतनी अच्छे से याद नहीं होती, रिपीटेशन मोड में आते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। देखो, तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाएंगे। तो ये तो भुजा है, भुजा, इसका वर्ग बनाया, और उसी तार को, अरे वर्ग बना लिया ना, तो वर्ग में तो चारों साइड होगी, और उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त बना लिया, ये लो, तो कितना बनाएगा? 120 पाई सेंटीमीटर का 4 गुना, यानी 480 पाई सेंटीमीटर से इसकी परिधि बन गई। अब ये परिधि है, परिधि का सूत्र ये होता है, और ये इसकी परिधि का साइज है। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से ये कटा, तो क्या है? 240 सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 20, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 300%। आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या? आपको मैंने क्या सिखा रखा है? आप ध्यान से सुनना सारे के सारे स्टूडेंट्स। अगले पेज पर लिख देता हूं, देखो अगले पेज पर तो क्वेश्चन आ गया नया। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक वृत्त के बारे में मैं आपसे 2 बातें करता हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो, सारे लोग समझेंगे। अपन एक पेज यूज कर लेते हैं, किसी यहां पर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन से अगले में पेज दे रखा है, कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इस वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अगर इस आर में आप चेंज करते हो, कोई भी चेंज, तो आर तो एक ही रहेगा, एक जैसा ही बनेगा, घट गया बढ़ के। 2 आर तो हो नहीं सकता इस सर्कल में। अरे 2 रास्तों में हो सकता है, रास्ता नहीं है तो सिंगल आर तो एक जैसा होगा ना। तो आर में अगर कोई भी चेंज करोगे तो क्षेत्रफल में कितनी बार चेंज होगा? 2 बार। ये मैंने आपको पहले परसेंटेज में सिखा रखा है, तो डिटेल में आप एक्सपेक्ट मत करो मेरे से यहां पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। लेकिन यहां पर अगर चेंज हुआ आर में, तो परिधि में कितना चेंज होगा? 1 बार। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ यह बोला गया कि रेडियस 10% बढ़ गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 21%। आपको बताया था ना क्या होगा? 10 + 10 एक जैसे 2 इफेक्ट, और 10 का 10% 1, तो 21% बढ़ जाएगी। और यहां क्या होगा? ये 2 बार है या 1 ही बार है, तो आंसर आएगा 10%। अगर मान लीजिए ये 10% रेडियस घट गई, तो क्या होगा? 10 + 10 -1, यानी 19% होगा। जबकि परिधि सिर्फ क्या होगी? 10% ही घटेगी। अब जब हम बात करेंगे क्यूब के बारे में, घन जब पढ़ेंगे ना, तो वो 3 बार आएगा, तो 3 बार फिर डालना पड़ेगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हमने सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक चेंज, ये जो भी हमने डिस्कशन किया परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें हम सारे डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप जरा देखिए, जो प्रश्न था हमारा कि 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, तो आपने क्या किया? 100 + 100 + 100 का 100%, तो कितना चेंज होगा? 300% होगा। और आप फिर भी देखना चाहो तो क्या करोगे? आपने मान लिया कि आपका एरिया था 100, त्रिज्या 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार चेंज करना पड़ेगा आपको। तो पहले आप 100 जोड़ोगे तो कितना होगा? 200। 100 में 100% जोड़कर हो गया 200। अब 200 में 100%, 200 में 200 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 400। आप कितने पर थे? 100 पर। कहां पहुंच गए? 400 तक पहुंच गए। कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया? 100 पर बढ़ गया। तो कितनी वृद्धि हो गई? 300% वृद्धि हो गई। उम्मीद करता हूं आपको सेशन में बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल लगातार देखिए, एक एक सेशन मत छोड़िए। एडवांस मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको अच्छा नहीं लगता तो वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन वोट जरूर दें, ताकि मुझे पता तो लगे कि अगर कुछ सुधार करना है तो उसकी कहां पर गुंजाइश है। सीधी सी बात है।
है ना। चलो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।